क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप कुछ अचीव करते हैं, वही लोग सबसे पहले आपको नीचे खींचने लगते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपसे जलता है वो आपके सामने इतना स्वीट क्यों होता है, और सबसे जरूरी बात यह है, ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाना है। जलना क्या होता है? सबसे पहले एक बात समझ लो, जलना गुस्सा नहीं होता, जलना नफरत भी नहीं होता, जलना होता है कंपैरिजन से पैदा हुआ दर्द। जब कोई इंसान देखता है कि आप उससे आगे निकल रहे हो, आप खुश हो, लोग आपकी बात सुनते हैं, आप बिना शोर किए ग्रो कर रहे हो, तो उसके अंदर एक आवाज उठती है, मैं क्यों नहीं, और यहीं से जलन शुरू होती है। जलने वाला सामने स्वीट क्यों होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो जल रहा है तो सीधे दुश्मनी क्यों नहीं करता? क्योंकि एक उसे डर होता है कि अगर उसने सामने से कुछ कहा तो उसकी असली सोच सामने आ जाएगी। दो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जानना चाहता है आप क्या कर रहे हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसीलिए वो मीठा बनता है। तीन, उसे इमेज बचानी होती है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है मैं तो बहुत अच्छा हूं। अब सुनो पावर लाइन रिटेंशन। जो इंसान सामने से वार नहीं करता वो पीछे से ज्यादा खतरनाक होता है। जलने वालों के कॉमन बिहेवियर, अब ध्यान से सुनिए, अगर ये चीजें आपके आसपास किसी में दिखें तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। एक, फेक कॉम्प्लीमेंट, हाँ अच्छा है लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं। दो, आपकी सक्सेस को लग बताना, बस किस्मत साथ दे गई। तीन, आपकी वीकनेस निकालना, इसमें तो तुम कमजोर हो। चार, दूसरों के सामने आपकी इमेज खराब करना, वो तो दिखावा करता है। अच्छे लोग हैं क्यों टारगेट बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीधे होते हैं, दिल से बात करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, वही सबसे ज्यादा टारगेट बनते हैं, क्योंकि अच्छे लोग बाउंड्रीज नहीं बनाते और जलने वाले इसी का फायदा उठाते हैं। जलन और स्वीटनेस का कनेक्शन, साइकोलॉजी सुनिए। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान सामने से मीठा बनता है लेकिन अंदर से जलता है, वो तीन चीजों से परेशान होता है। एक, इंफीरियोरिटी। दो, इनसिक्योरिटी। तीन, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। वो आपको हर्ट करके खुद को बेटर फील कराना चाहता है। ये लोग आपको कैसे डैमेज करते हैं? सबसे पहले धीरे धीरे कंफ्यूजन पैदा करते हैं, फिर सेल्फ डाउट, फिर फियर, और अंत में आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। यही उनका गोल होता है। इमोशनल लाइन, दुश्मन सामने से आए तो संभल जाते हैं, लेकिन जो मुस्कुरा कर वार करता है वही सबसे ज्यादा चोट देता है। ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाएं? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक, सब कुछ शेयर करना बंद करो। हर इंसान आपका वेल विशर नहीं होता। दो, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। जो कम बोलता है वो ज्यादा समझता है। तीन, रिएक्शन मत दो, रिएक्शन देने से उन्हें पावर मिलती है। चार, बाउंड्रीज बनाओ। स्वीट होने का मतलब फ्री एक्सेस नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लोग क्या अलग करते हैं? स्ट्रॉन्ग लोग सबको एक्सेस नहीं देते, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, चुप रहना जानते हैं, वो चलने वालों से लड़ते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। रियल लाइफ ट्रूथ याद रखना, जो आपसे जलता है वह आप जैसा बनना चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, इसीलिए वो आपको नीचे खींचता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो सामने बहुत स्वीट है लेकिन आपको कंफ्यूज करता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही था। लाइक करो ताकि मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करूंगा या करूंगी, और शेयर करो उस इंसान के साथ जो बिना वजह हर्ट हो रहा है। याद रखो, सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो मुस्कुराता हुआ आपके पास खड़ा होता है।